नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। देश की मीडिया पर आज महिलाओं के आरक्षण और डीलिमिटेशन बिल की बहस चल रही है, लेकिन इस बीच हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात करेंगे क्योंकि उन मुद्दों पर देश की मीडिया बहस कर रही है। तो सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो इस बीच में कई आई हैं उस पर भी आपसे बात करना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह सर। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है दा स्वतंत्र पर। सर, जो युद्ध जो चल रहा है शीतल सर, इसमें अब ट्रंप साहब पाकिस्तान जा सकते हैं। तो इसको किस तरह से देखा जाए सर? अगर पाकिस्तान ट्रंप साहब खुद जाएंगे तो बड़ा डेवलपमेंट और इसके बड़े भौगोलिक कारण वो भी दिखाई देते हैं, इसके पीछे का असर, तमाम चीजें किस तरह से इस घटना को देखा जाए सर? देखिए, पाकिस्तान ट्रंप साहब के कहने पर ईरान से निगोशिएशन चला रहा है। हम्म। ईरान से जो ट्रंप साहब हासिल करना चाहते हैं वो ये हासिल करना चाहते हैं कि वो जो उनका यूरेनियम है हम्म। उसको लेके कुछ ऐसी बात ईरान मान जाए जो बात ट्रंप साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अमेरिका में हम्म। बेच सकें कि देखो हमने ये करा दिया जो ओबामा नहीं करा पाए। जो ओबामा की डील है जो इन्होंने कैंसिल कर दी थी, ये एक्चुअली उससे आगे चाहते हैं। हम्म। ईरान पिछली बातचीत में युद्ध शुरू होने से पहले एक हद तक राजी भी था, हम्म। लेकिन इन्होंने चीजें युद्ध करके बदल दी। हम्म। अब ये ईरान से दो तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। एक और तो पाकिस्तान के जरिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म। और दूसरी ओर इन्होंने ब्लॉकेट कर दिया है। हाँ। ये होर्मुज के बाहर ईरान के आने जाने वाले जहाजों को रोक दिया है। तो ईरान में जैसे खाद्यान्न और अन्य चीजों का, दवाओं का, और इवन हथियार बनाने की सामग्रियों का संकट हो, और जिससे ईरान को मजबूर होके कोई समझौता करना पड़े। तो हम्म। दोनों तरह का प्रेशर कर रहे हैं। और ये फोर्स फोर्स भी काफी रशियन एजेंसीज तो बता रही हैं कि ये 10,000 मरीन्स एक्स्ट्रा लाए हैं उस एरिया में। और कुछ मतलब करीब इनकी 55% 52% नेवी पहुंच चुकी है वहाँ। तो वो सब, चूंकि इनके नेवी का जितना सिस्टम है उसमें सब में फील्ड के लिए भी लोग और जहाज वगैरह होते हैं, तो बहुत बहुत बड़ी तादाद में आर्मी वहाँ पहुंची हुई है। हम्म। तो ये दोनों चीजें कर रहे हैं। एक और कि अगर इनकी सुलह नहीं होती है तो ये कोई सैनिक कार्रवाई के बारे में भी सोच रहे होंगे, छोटी मोटी बड़ी छोटी जो भी इनका दिमाग में हो। बहुत सारे उसके ऑप्शंस हैं, लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। और अदरवाइज ये प्रेशर करके पाकि ईरान से हम्म। ये करा लेना चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर वाले मामले में कुछ ऐसा कंसेशन दे दे, जैसे ये 20 साल मांग रहे हैं। हम्म। और रशिया ने ये भी ऑफर किया था कि उनका जो यूरेनियम है हम उठा लाते हैं, अपने यहाँ रख लेते हैं। हाँ। अमेरिका उस पर राजी नहीं हुआ, क्योंकि उससे अमेरिका को बेनिफिट नहीं होगा राजनीतिक रूप से, रूस को हो जाएगा। तो वो चीजें चल रही हैं, कुछ रियल, कुछ पॉलिटिकल, कुछ फ्लूक, कुछ कहानियां। हम्म। और इस बीच लेबनान को इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि लेबनान से हमने समझौता करा दिया, हाँ। लेकिन आज सुबह से वहाँ बमबारी हो रही है फिर। हाँ। तो एक बड़ा फैक्टर इसमें इसराइल भी है, जो किसी भी डील को सबटाज कर देता है। हाँ। और उसके हाथ में लेवरेज है कि वो लेबनान पे बमबारी कर देता है। हम्म। यहाँ आप कुछ तय कर रहे होते हैं, लेबनान पे बमबारी होते। ईरान की दिक्कत है कि ईरान लेबनान को या हुतीज को छोड़ नहीं सकता अधर में, वो लोग उसके लिए लड़े हैं। हम्म। तो वो बात बनते बनते बिगड़ जाती है। हम्म। तो अभी फिर ये ट्राई हुआ है सुबह। हमें नहीं मालूम कि ये कैसे डेवलप होगा हम्म। दिन भर। फिलहाल ये है कि सुबह इसराइल ने लेबनान में फिर बमबारी कर दी है, हम्म। इस अनाउंसमेंट के बाद कि वहां सीज फायर ट्रंप ने ही अनाउंस किया था कल कि हमने सीज फायर करा दिया। हम्म। तो यस, ये डेवलपमेंट है। और जाहिर है कि इस सब में पाकिस्तान को लिवरेज मिल रहा है ज़्यादा। पाकिस्तान को करीब $5 बिलियन तो सऊदी अरब से मिल गए हैं। और कतर से भी ऑफर है उसको। और फिर से उसकी दुकान चल पड़ी है, जैसे कहा जाए। हम्म। अमेरिका से है ही है, तो कुछ कर्जा वर्जा IMF वगैरह से एक आध किस्त मिल जाएगी। हम्म। तो पाकिस्तान के लिए तो सर्वाइवल का इशू है। चाइना से उसका मामला ठीक है ही है। हम्म। और जब जब ईरान को बनाने में उसको दिक्कत होती तो चाइना वाला लीवर इस्तेमाल करता है। हम्म। अमेरिका भी वाया पाकिस्तान चाइना का लीवर इस्तेमाल कर रहा है। ये सब चीजें मिलजुल के सीन बन रहा है। दूसरी ओर अब ईरान में है जो नया शासन है, वो इस सब को कैसे ले रहा है उसकी प्रतिक्रियाएं बहुत सामने नहीं आती। और जो आती हैं दो तीन तरह की आती हैं। कुछ तो गल्प होता है,
हम्म। और कुछ युद्ध की वजह से उनको भी ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं अपनी जनता के लिए। हाँ। तो और कुछ रियल होती हैं जो नहीं आती सामने। हम्म। तो इस सब में सब सिचुएशन विश्व की फंसी हुई है। जी। लेकिन सर चिंता तो इस बात की होती है ना कि वो पाकिस्तान जो एक आतंकवादी मुल्क है, जो भारत में कई आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, उसका वैश्विक मंच पर इस तरीके से उसका कद तो बढ़ेगा ही ना डिप्लोमेसी का, अगर वो इस दुनिया के सबसे बड़े खतरे में ना केवल केवल अब वो फैसिलिटेटर की भूमिका में नहीं है, अब तो ये दिख रहा है कि मीडिएटर की भूमिका में है। तो पाकिस्तान, जिसको ट्रम्प साहब अपने पहले कार्यकाल में किसी तरह की मिलिट्री मदद तक देने को तैयार नहीं थे, उसको मानते थे कि वो आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से नहीं लड़ता, अब एकदम पाकिस्तान से गलवैया चल रही है। तो भारत की डिप्लोमेसी के लिए, और भारत के लिए तो मुश्किल, क्योंकि चीन के साथ उसके पहले से संबंध अच्छे, और अमेरिका के साथ अब ऐसे संबंध कि जनरल आसिम मुनीर ऐसा लग रहा है लंगोटिया दोस्त हो गए हैं ट्रम्प साहब के। देखिए, भारत के अमेरिका से और रूस से चीन से अलग तरह के रिश्ते हैं। हम्म। भारत ने अपने आप को इधर मोदी जी के कार्यकाल में अमेरिका के ज्यादा करीब कर लिया है। इजराइल और अमेरिका के हम करीब हैं। हम्म। हम अपनी ओर से करीब हैं, कम से कम वो अपनी ओर से जो भी समझे। हम्म। तो उससे क्या है कि बहुत सारे हमारे नतीजे उससे मिलते जुलते आ रहे हैं। हम्म। अब पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, अमेरिका को पाकिस्तान की भी जरूरत है और भारत की भी जरूरत है। हम्म। और अमेरिका जब पाकिस्तान की जरूरत होती तो पाकिस्तान की पीठ ठोक देता है, जब भारत की जरूरत होती तो हम्म। भारत की पीठ ठोक देता है। ये दोनों पट्टे उसके यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। उसके लिए तो अनुकूल स्थिति है। वो बड़ा भाई बना हुआ है हम्म। और अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों को इस्तेमाल कर रहा है। दोनों लोगों में प्रतियोगिता चल रही है कि कौन उनका बड़ा चमचा है। हम्म। तो ये फिलहाल इस प्रतियोगिता में हमारे देश में ये चूंकि पाकिस्तान को लेकर हॉस्टिलिटी बहुत है, हमारी 4 बार लड़ाई हो चुकी है। वो रोज हमारे यहाँ आतंकवादी ट्रेंड करके भेजता है। हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हम बलूचिस्तान में और अफगानिस्तान में उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। दोनों देशों में एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें बहुत फैली हुई हैं। हम्म। हाँ, पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत खराब है, लेकिन उस रिकॉर्ड को उस जगह पहुंचाने में अमेरिका की भी भूमिका है। हम्म। पाकिस्तान ने जो कुछ किया था, जो आतंकवाद पैदा हुआ, जो वहाँ सलाफिज्म वहाबिज्म चला, जो तालिबान पैदा किए गए, ये सब अमेरिका ने कराया था, हाँ। सऊदी अरब और अमेरिका के साथ। तो अमेरिका में राष्ट्रपतियों के बदल जाने से थोड़ी बहुत भाषा बदल जाती है, बाद में तो वो अपने इंटरेस्ट देखते हैं ना। तो हम्म। इस एरिया में अब आज ईरान से बात करने के लिए उनके लिए सबसे मुफीद पाकिस्तान ही है। बॉर्डर है, मुसलमान है हम्म। और पुराने संबंध हैं। और कोई कोई लिंक निकल आता है, फिर वो चीन को भी हैंडल कर सकता है। तो हम्म। वो काम भारत नहीं कर सकता, इसलिए वो पाकिस्तान से की पीठ ठोक रहे हैं। बीच बीच में जैसे अब हमारे प्रधानमंत्री जी की भी उनसे बात हो गई थी, क्या हुई है तो बहुत नहीं पता, जो उन्होंने बताया उससे नहीं कुछ समझ में आता। लेकिन इनकी भी पीठ ठोक दी थी, 2 लाइन इनके लिए भी बोली हैं, दो कल उन्होंने। हम्म। तो ये वो करते रहेंगे, लेकिन बड़े भाई की भूमिका उन्हीं की रहेगी। बाकी लोग जो है अपना जय हो वाले में हैं, हम भी उसी में हैं। जी। सर जय हो तो ठीक है, लेकिन अगर, क्योंकि भारत का तो सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम लगातार पाकिस्तान को एक तरह से कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं कि वो टेररिस्ट मुल्क है, रोग नेशन है। तो उस मुहिम को कैसे फिर मजबूती से रखेंगे अगर पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरीके से डिप्लोमेटिक उसका प्रभाव बढ़ेगा तो? क्योंकि अगर वो इस युद्ध को रुकवाने में कोई भूमिका निभा पाया, तो उस कद को बढ़ने से तो नहीं रोक पाएंगे। देखिए, ये तो भारत की राजनीतिक कुशलता होनी चाहिए कि हम हम्म। पाकिस्तान को अपनी कमजोर नस न बनाए। हम्म। पाकिस्तान को हम जब कमजोर नस बनाते हैं तो हम बड़े नहीं होते, हाँ। पाकिस्तान बड़ा होता है। हम्म। इससे पाकिस्तान छोटा नहीं होता, हम्म। इससे पाकिस्तान बड़ा होता है। हाँ। दुनिया में जिसकी भी जहां कमजोर नस होती है, हम्म। जैसे चीन की कमजोर नस ताइवान है। हम्म। तो ताइवान के मुद्दे को चीन जब जब छेड़ेगा वो चीन के खिलाफ जाता है। हम्म। ऐसे ही भारत के लिए है। हम्म। भारत अगर पाकिस्तान को इग्नोर करेगा, अपना काम करता रहे, अपनी सुरक्षा करे, हम्म। और जो काम होते हैं जो नहीं कहे जाते मीडिया में और फ्रंट पे, वो अलग चीज है। हम्म। लेकिन पाकिस्तान केंद्रित होना, हम्म। ये ये उस तरह से है कि कोई हैवी वेट का पहलवान हम्म। अगर मॉस्किटो वेट के पहलवान से कुश्ती लड़ेगा, हाँ। तो हैवी वेट वाले की इज्जत नहीं बढ़ेगी। हाँ। मॉस्किटो वेट को चाहे वो पटक दे, चाहे उसको कुचल दे, चाहे उसको घायल कर दे, हाँ। इज्जत मॉस्किटो वेट की बढ़ेगी। हाँ। जैसे ईरान अमेरिका के युद्ध में
इज्जत ईरान की बढ़ रही है, भले हाँ, ईरान में 2,500 आदमी मर गए हों, बिल्डिंगें बिल्कुल, टूट गई कितना भी हों, नुकसान हो गया हो। सारा फायदा ईरान का हुआ, सारी दुनिया में उसको सिंपैथी मिल रही है, सारा दुनिया उसको वाह वाह कर रही है। और अमेरिका अगर बिना कुछ लिए दिए वापस जाता है तो अमेरिका के यहाँ तो पॉलिटिकल टर्मोइल, ट्रम्प जो है चुनाव नवंबर में हारेंगे उसकी वजह से। हम्म। ये होता है नुकसान। हम्म। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में इस समय जो राजनीति चल रही है, वो राजनीति सफल ही इस बात पे है कि वो पाकिस्तान और मुसलमान पे चल रही है। हम्म। उसका सिनेमा इसी बात पे सुपर हिट हो जा रहा है, धुरंधर नाम से। हम्म। उसकी राजनीति इसी में चुनाव दर चुनाव जीत जा रही है। हम्म। तो अब ये समझ में नहीं आएगा, देश के लिहाज से ये भारी नुकसान है, ब्लंडर है, खतरा है, हम्म। मूर्खता है। देश का तो भारी नुकसान हमने कर लिया इस तरह की राजनीति करके। लेकिन हम देश को कौन सोचता है, आदमी अपना सोचता है। हम्म। बीजेपी आरएसएस को इससे फायदा हो रहा है, वो चुनाव जीत जा रहे हैं, देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, आग लगी हुई, उनसे क्या फर्क पड़ रहा है। हम्म। एक 30-40 लाख का मणिपुर है, वो तो हमसे संभल नहीं रहा, हाँ, 3 साल 4 साल हो गए, आज कल भी वहां गोलीबार हुआ है। और पूरा दक्षिण भारत 18-20 करोड़ को हम छेड़ दिया है हमने इस, आज जो संसद में डीलिमिटेड। 2 दिन से हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर हमारा जहां था वहीं है, धारा 370 से हम पता नहीं क्या करने वाले थे। अभी हम्म। तक तो कुछ उसमें जादू हुआ नहीं, हम्म। बल्कि ये हुआ कि हम वहां की राज्य सरकार को राज्य सरकार के राइट ही नहीं दे पा रहे हैं। यानी वो स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं, हमें मार फोर्स लगानी पड़ती है, वहां लगी हुई है, जितनी लगी थी उससे ज्यादा लगी हुई है। हम्म। असुरक्षा की भावना है। बीच बीच में साल 2 साल में एक बड़ी बड़ी घटनाएं वहां हो जा रही हैं, पुलवामा हुआ था, फिर वो दूसरा जो हुआ था बीच में अभी 2 साल पहले। हाँ, तो ये सब घटनाएं जो है, पहलगाम, पहलगाम वाला। तो और छोटी मोटी होती ही रहती हैं। हम्म। तो कुल मिला जुला के हमारी नीतियों से जो भी इस समय की हैं, चुनाव तो जीते जा रहे हैं इससे, हम्म। क्योंकि भाई 80% को आप 14% से डराएंगे तो हम्म। 80% के वोट ज्यादा है, आप जीत जाएंगे। हम्म। लेकिन देश हारता जा रहा है लगातार, और हम ऐसी चीजों को पैदा कर ले रहे हैं जो हमें आने वाले दिनों में भारी नुकसान करेंगी। हम्म। पूरे आप साउथ को होस्टाइल कर रहे हैं। अगर वहां कोई अलगाववादी आंदोलन जैसी कोई हाँ। चीज किसी ने डाली और उसको हवा मिल गई और उसको लोग पसंद करने लगे, जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, तो हम्म। क्या होगा इस देश में। शीतल ये जी, सब ईरान। अब यही है जी। कि जी, जी। जी बताएं। सर, ईरान के साथ जब से ये युद्ध शुरू हुआ, इससे मुतल्लिक मेरा ये आखिरी सवाल होगा। तब से हमें ये कहा गया कि शुरुआत में शायद हमने ठीक कदम नहीं उठाया, लेकिन बाद में भारत सरकार ने भी कोशिश की कि दोनों ही पक्षों से बातचीत होती रहे। लेकिन कल परसों टीवी चैनल पर, देश के मेन स्ट्रीम मीडिया पर, गौरव आर्या जी, मेजर गौरव आर्या आए और उन्होंने कहा कि इजराइल पर 50 बम गजा पे और फेंकने चाहिए और लेबनान पे 100 बम और फेंकने चाहिए। तो ईरान के कई आधिकारिक हैंडल्स ने उस पर आपत्ति उठाई और कहा कि ये किस तरीके से बोला जा रहा है। तो कैसे कोई भी आकर के देश के मेन स्ट्रीम मीडिया पर कुछ भी इस तरीके की बातें बोल दे कि गजा पे 100 बम और लेबनान पर 50 बम और फेंके जाए, तो इसे कैसे रोका जाए? नहीं, ये तो सरकार को मैंने कहा वोट दिलाता है। हम्म। यही सब तो, ये तो इन्होंने पाल रखे हैं, ये अपने मन से कर रहा है क्या? एक 5-6 साल नौकरी की है उसने, फर्जी हाँ। आदमी है, हर टेलीविजन चैनल पे देश की विदेश नीति की धज्जियां उड़वा रहा है। ये अपने आप थोड़ी कर रहा है, ये सरकार की और इस आरएसएस वगैरह की नीति है। हम्म। वो गाजियाबाद में एक बाबा बैठ के रोज मुसलमानों को गाली देता है, बीच में उस पर मुकदमा हो जाता है, फिर जमानत हो जाती है, फिर वो हीरो बन के निकलता है, फिर माला फूल पहनता है। कई गुंडा गिरोह हैं एनसीआर में जो इधर उधर मुसलमानों को पीट के और वो सब करके पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं, ये इन्हीं के वकील उनको छुड़ाते रहते हैं, इन्हीं के जज उनको छोड़ते रहते हैं, इन्हीं की सरकार उनके खिलाफ कोई मकोका फकोका जो दुनिया भर में चाहे जिस पे लगा देते हैं, यूएपीए लगा के जेएनयू के लड़के को बेवजह बंद कर रखा है 5.5 साल से। लेकिन वहीं बगल में गाजियाबाद से लेके सब जगह गुंडा गिरोह है, आप लोग तो इन सबको कवर करते रहे हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, इन पे कोई यूएपीए की जरूरत नहीं है। तो ये पाले जा रहे हैं, हम्म। ये बढ़ाए जा रहे हैं। एक बाबा छतरपुर में पैदा कर लिया, 3-4 साल से अल्ल बल्ल करता है अपना, खुद ही हनुमान जी का अवतार बना हुआ है। अभी उसको एफसीआरए क्लियर अब कर दिया, ऑस्ट्रेलिया अब तो घूम के आ रहा विदेशों है, से भी लेंगे पैसा। विदेशों हाँ। से भी धन ले सकता है, एनआरआई वगैरह का। दूसरी ओर जो सामाजिक कार्य करने वाले, मानवाधिकार वगैरह के काम करने वाले, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वगैरह पे काम करने वाले हर किस्म के संगठन को अर्बन नक्सल और पता नहीं क्या क्या कह के उन सबके विदेशी फंड बंद किया हुआ है, मतलब भारतीय भी उनको पैसा नहीं दे सकते अपना। तो ये सब जो सरकार की नीति है एक्चुअली जो वो कर रहे हैं गौरव गौरव आर्या, इसको सरकार का परोक्ष समर्थन प्राप्त है। प्रत्यक्ष में सरकार झूठ बोल रही है कि हमसे उनसे कोई मतलब नहीं, इनका सबसे मतलब है। तो शीतल जी, टाइम्स मैगजीन की लिस्ट आई 100 प्रभावशाली लोगों की।
तो हम लोग तो विश्व गुरु हैं, हमारे प्रधानमंत्री वैश्विक मंच के सबसे बड़े नेता हैं, और हमारे प्रधानमंत्री का उसमें नाम तक नहीं। ट्रम्प भी है, नेतन्याहू साहब भी है, और बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री भी हैं, और नेपाल छोटा सा मुल्क है, उसके नेपाल नए के भी हैं। प्रधानमंत्री भी हैं। और हम इतने बड़े मुल्क के हमारे प्रधानमंत्री को उसमें जगह नहीं दी गई। दरअसल ट्रम्प इस बार जब से आए हैं तब से उन्होंने मोदी जी का पूरा बुखार उतार दिया है। हम्म, एक काम तो उन्होंने भयानक किया है। हम्म, मोदी जी का जो भी इंटरनेशनल ऑरा था, हम्म, ट्रम्प ने वो शीट ही फाड़ दी। हम्म, और उन्होंने पिछले 6-8 महीने, एक साल में जितना जैसी जैसी बातें कही हैं, कोई अगर खुददार राजनेता होता तो अब तक वो ट्रम्प से उसके संवाद खत्म हो जाते। हम्म, लेकिन चूंकि जैसा हम जानते हैं, ये जिस धारा के हैं मोदी जी, और जो धारा आरएसएस की है, हम्म, ये हमेशा ताकतवर के सामने इस तरह का व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार हमारी सरकार द्वारा ट्रम्प के मामले में किया जा रहा है। क्योंकि ट्रम्प एक दुनिया के सबसे ताकतवर देश के प्रमुख है, हम्म, आर्थिक रूप से भी, सामरिक रूप से। बिल्कुल। तो हम जिस तरह के हम हमारे लोग हैं, ये वो है जो अंग्रेजों से भी कभी नहीं लड़े, हम्म, अंग्रेजों से मिल के चलते थे। ये ऐसे ताकतवर लोगों से हमेशा मिल के चलते हैं। जब मुगल थे तो ये उनसे मिल के चलते थे, ये नहीं मतलब इनके पूर्वज जो भी इस तरह के सोच विचार के होते हैं। हम्म, तो आज ये भले राणा प्रताप को पूजें, शिवाजी को पूजें, भगत सिंह को पूजें और गांधी को भी पूजने पे मजबूर हो, हम्म, दिल से ये वो नहीं है। दिल से जो पावर ऑफ द डे होता है, ये उसके तलवे चाटने वाले लोग हैं। हम्म, तो ये राजाओं के पहले करते थे, आज तक राजाओं के पक्ष में बोलते हैं। जो इंदिरा गांधी ने राजाओं का प्रिवी पर्स खत्म किया, तो यही लोग हैं जो उनके लिए कूद छटक रहे थे। यही लोग पहले से हमेशा उसी तरह की धारा इनकी रही है। हम्म। तो अब ये क्या करेंगे? तो अब एक ताकतवर है तो उसकी ओर हो गए हैं, और उसके लिए देश का भारी नुकसान कर दे रहे हैं, लेकिन इनको वो सब नहीं है। अपना फायदा, इनका फायदा है उसमें। तो ये ऐसे ही करते हुए हमें नजर आएंगे। और वो 100 की लिस्ट हो चाहे 1000 की लिस्ट हो, उसमें वो जो विश्व गुरु वाला तो बैनर राजीव शुक्ला ने जैसा हाउस में बताया था, वो हाँ। ऑलरेडी उस हाल में पहुंच गया कि चेला एक नहीं, विश्व गुरु का बैनर लटक रहा है। तो हम्म। हम वही विश्व गुरु हैं, और हम किसी बात पे बोल नहीं सकते। सवाल ये है, जब आप एक इस तरह की लॉबी में चले जाते हैं, तो आप नहीं चाहते कि ट्रम्प साहब किसी बात से आपसे नाराज हो जाएं। तो हम्म। ट्रम्प भले ही रोज इनको चाहे जो कहते रहें, ये चुप रहते हैं उस मामले में। हम्म। तो ये जब भी जो भी ताकतवर होगा उसके सामने अगर ये चले जाएंगे, तो फिर ये ऐसे ही रहेंगे। सर एक और इनका चीज। और जी 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 जी। जी जी जी, बोले बस सर यही बात। एक और घटना बड़ी इंटरेस्टिंग रही इस बीच की। हंगरी में सत्ता परिवर्तन हुआ, और वहां के जो नए पीएम आए पीटर, वो जब गए वहां के टेलीविजन चैनल में, सरकारी चैनल में इंटरव्यू देने, तो दुनिया भर में वायरल है वो किस तरीके से वहां भी विपक्ष के नेताओं को जगह नहीं दी जाती थी। तो अब वो कह रहे हैं कि सिस्टम को बदलूंगा, उसे सस्पेंड कर दिया। तो क्या ये दुनिया भर के गोदी मीडिया, हमारे देश के गोदी मीडिया, क्या कुछ सीखेंगे, या कुछ बदलाव आएगा, या कुछ नहीं? नहीं नहीं, ये इस देश को पूरा अराजक बना के जाएंगे। हम्म। ये देश को खून की नदी में बहलवा देंगे। ये लोग राक्षस लोग हैं। ये हंगरी जैसा हमारे देश में नहीं होने वाला। हम्म। हमारे देश में ये पूरे देश को खून खच्चर में जब तक बदल नहीं देंगे, तब तक इनको चैन नहीं मिलेगा। हम्म। इतना इन्होंने नुकसान कर दिया है, इतनी नफरत पैदा हो गई है समाज में, हम्म। इतनी मतलब अविश्वास आपस में है, हम्म। कि ये अभी इसमें और आग लगाएंगे। अभी तो इनका है, अभी हम लोगों को और बुरे दिन देखने हैं। अभी हम इतनी जल्दी हंगरी के सबक से खुश न हो। अभी मेरे हिसाब से तो ये अभी और हमारे देश का और बुरा करके ही, पता नहीं क्या और कैसे अनफोल्ड होगा, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन जो इनका आचरण है वो वही है जो आपने गौरव आर्या के बारे में बताया। एक अंतिम सवाल और शीतल जी आपसे जरूर समझना चाहूंगा, क्योंकि आप अर्थव्यवस्था और आर्थिक मामलों पे बड़ा करीब नजर रखते हैं। तो हमारी तो अर्थव्यवस्था के बड़े जयकारे किए जा रहे थे सर, और अभी तो युद्ध के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आने में तो अभी थोड़ा और समय लगेगा। कई और गंभीर चीजें सामने आएंगी, लेकिन अभी से हम लोग 5वें स्थान से धकलकर 6वें पर पहुंच गए हैं रुपए की गिरती कीमत के कारण। तो क्या ये तो बड़ी वो क्या कहा जाए कि विषम स्थिति आगे के लिए दिखाई दे रही है। एक्चुअली उस आंकड़े को उस तरह से कभी हमें देखना ही नहीं चाहिए। वो जो हाँ। 6 देश जिनकी हाँ। बात आप कर रहे हो, उस 6 देश में हमारे अलावा किसी की पर कैपिटा इनकम $50,000 से कम हाँ। ही नहीं। हम्म। हमारी $3,000 भी नहीं है।
हम्म। $3,000 में हमारे दक्षिण के राज्यों को हटा दो तो ये घट के $1,800 आ जाएगी। बिल्कुल। $1,800 में बीजेपी शासित राज्य ले लो तो ये $1,200 आ जाएगी। $1,200 में अगर आप ये डिस्पैरिटी वाला 10% आबादी हटा दो तो ये $800 से भी कम होके $600 आ जाएगी। जो हाँ। दुनिया के सबसे दलिद्रतम आबादी का है वही हमारे हाल है। हम्म। हमारे देश के 50% औरतों के शरीर में हम्म। रक्ताल्पता है, यानी उसमें वो जरूरी तत्व नहीं है हाँ। जिसकी वजह से खून, उनकी आंख यूं करिए अगर आप तो ये लाल की जगह सफेद मिलेगी। हम्म। उनका खून में लाल कण नहीं है भाई। 40% बच्चे कुपोषित हैं। और आप बहुत पिछले 12 साल हो गए आज मजदूर चिल्ला रहा है जिनको पाकिस्तानी एजेंट बताया जा रहा है। अंबानी का चैनल उनको पाकिस्तानी एजेंट बता रहा है। हम्म। वो मजदूर बेचारा 12 साल हो गया उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी। 2014 में डॉलर $60 का था, आज $94 का है। हम्म। डॉलर के अगेंस्ट रुपया तो टूट गया 40%। वो बेचारा वही जितने पा रहा था 10-12 हजार उतने में ही उसको कह रहे हैं आप चलाओ। उसके मकान का किराया 1,500 से 5,000 हो गया इस बीच। सिलेंडर इस समय उसे जो $200 $300 का था वो 2-2 हजार 3-3 हजार में मिल रहा है। उसके बच्चे की फीस बेतहाशा बढ़ गई, उसका ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई, उसके खाने की थाली में जो चीजें आती थी उनकी कीमतें डबल से ज्यादा हो गई। तनख्वाह उसकी वही है। हम्म। और आप जब वो बेचारा चिल्लाने आया सड़क पे तो आप कह रहे हो पाकिस्तान का हाथ है और जापान का हाथ है और ईरान तुरान का हाथ है। तो बेशरम लोग, बेशरम तो क्या, वो अंबानी के ही चैनल है तो अंबानी की भाषा बोलेंगे। हम्म। तो ये जो अंबानी और विक्रांत और शीतल सिंह का जो गैप है इस देश में, ये हाहाकारी है इस समय। अभी मैं आपको बताऊं यूरिया का टेंडर अभी जो एक हुआ है हमारे देश में 3 गुने का रेट आया है। हम्म। 3 गुना। $300-400 के बीच कहीं झूलता था वो $1,000 का आया है। तो आप समझ लो अभी मई जून में अभी यूरिया का दाम कहाँ पहुंचेगा, अब जुलाई में जब आप खरीदोगे। अभी 29 को वोट पड़ेगा, 5-6 बजे से आप देखना पेट्रोल डीजल कहाँ जाएगा, गैस कहाँ जाएगी। तो हाहाकार वक्त आने वाला है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने सब चीजें कंट्रोल की हुई हैं, इस युद्ध की ऐसी हाँ नहीं, विषम वही परिस्थितियों में भी कंट्रोल कंट्रोल तो वो की तो हुई है। किसी स्टेशन, किसी मजदूर सिटी के स्टेशन पे चले जाइए और किसी ट्रेन को जो बिहार जा रही हो, असम जा रही हो, बंगाल जा रही हो, उसमें जरा सा माइक लगा के बात कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हम्म। वो टेलीविजन के एयर कंडीशन कमरे में थोड़ी मिलेगा। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। शुक्रिया सर। थैंक यू विक्रांत भाई। थैंक यू सर।